आपको क्लास 7 की मश्क नंबर 8.11 करवा रही हूँ। ठीक है, मश्क नंबर 8.11 में हमारे पास सवाल है तरजीह करें। अब देखिए हमारे पास जो सवाल आया है उसमें हमारे पास 4 रकमें दी जा रही हैं। ठीक है, अच्छा इससे पहले जो सवाल थे उनमें हमें 2 रकमें या 3 रकमें दी जा रही थी। अब यहाँ पे देखो 4 रकमें हैं, ना जज़र निकलता है ना ही तो मुरब्बा करना है कि कोई सेंस बने। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे खाली एक्स है, यहाँ एक्स है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, ऐसी सूरत में जब हमें ना मुरब्बा निकलना हो ना जज़र निकलना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनको 2 हिस्सों में तकसीम कर देंगे। हमने इन्हें 2 पेयर्स बना दिया। अब हम देखेंगे इन दोनों में कोई कॉमन है क्या। तो हाँ, इन दोनों में 5 भी कॉमन है देखो, और इन दोनों में x भी कॉमन है। देखो छोटी पावर बाहर निकालते हैं, यहाँ छोटी पावर 1 है, यहाँ छोटी 2 है, तो इन दोनों में छोटी पावर 1 हुई, वो बाहर निकाल दी है। सही है। अब हम क्या करेंगे, 5 से 5 कट गया यहाँ पे पहले नंबर पे, और यहाँ पे x2 से जब x को काटेंगे तो हमारे पास एक x बच जाएगा। फिर ये प्लस का निशान देंगे, फिर यहाँ पे 5 से 5 कट गया और x भी कट गया, सब कट गया, पूरा कट गया, कुछ भी नहीं बचा। तो अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखते हैं, प्लस का निशान देंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लिख देंगे। अब हमने ये जो दूसरा हिस्सा लिया, अब इसमें से कॉमन निकालेंगे। तो इसमें देखो हमारे पास जो कॉमन है वो 4 है, x नहीं है इन दोनों में। ठीक है, खाली 4 है। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे और इस 4x से 4 को काटेंगे तो 4 से तो 4 कट गया, क्या बचा, खाली हमारे पास x बचा। प्लस का निशान देंगे, यहाँ पे 4 से 4 पूरा कट गया, क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, तो हम 1 लिख देंगे। अब आप देखें ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए। अगर ये दोनों एक जैसे नहीं है, खाली साइन की भी गलती है, तो आपने इस सवाल में कोई गलती की है। यानी अगर प्लस की जगह माइनस भी आ गया, यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ प्लस आ रहा है, तो भी आपका जवाब गलत होगा। ये दोनों बिल्कुल एक जैसे ब्रैकेट होने चाहिए। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से x + 1 को हम एक दफ़ा लिख देंगे। यूँ समझे हमने इन दोनों में से कॉमन निकाल लिया। अब बचा हमारे पास यहाँ पे 5x बचा और प्लस का 4 बचा। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आप देखें इसका दूसरा सवाल, इन दोनों में कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में कॉमन हमारे पास a है, अंदर बचा यहाँ पे x बचा, यहाँ पे y बचा, क्योंकि a से a कट गया, a से a कट गया। इन दोनों में कॉमन b है, b बाहर निकाला, यहाँ x बचा, यहाँ y बचा। अब देखिए दोनों ब्रैकेट एक जैसे आ गए। अब आपने लिखा पहले x + y और यहाँ पे जो बाहर के नंबर हैं उनको ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। ये आपका आंसर हो। अब आप इस सवाल को देखें, इस सवाल में हमारे पास देखो थोड़ा सा इन्होंने तरतीब को चेंज कर दिया है। तो अगर हम यहाँ पे इसको b² + bc² एक साथ लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो इन दोनों में तो कोई भी कॉमन ही नहीं निकल रहा ना, तो हमने इसको साथ लिख दिया। और हमने 4, अच्छा यहाँ पे देखो पहले b है बाद में c आ रहा है, तो ये भी ख्याल रखना, आप पहले b वाला लिखिएगा उसके बाद c वाला, ताकि एक जैसा हमारे पास ब्रैकेट आ जाए। अब हम इन दोनों में कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास b कॉमन आ रहा है, छोटी पावर निकालेंगे, यहाँ पे एक b बच गया और यहाँ पे एक b से एक b कट गया, तो हमारे पास खाली c² बचा। इन दोनों में कॉमन हमारे पास 4 है, 4 कॉमन निकाला, यहाँ b बचा और यहाँ पे c² बचा। दोनों ब्रैकेट एक जैसे आ गए। अब हम क्या करेंगे, b + c² को एक दफ़ा लिख देंगे और जो बाहर नंबर हैं b + 4 उनको एक ब्रैकेट में बंद करके लिख देंगे। ये हमारा इसका आंसर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वही वाली बात है, आप इसे तरतीब से लिखेंगे p² - pq, ठीक है, और यहाँ पे आप इसे -6pq + 6q², क्योंकि हमें p चाहिए ना, पहले p है तो हम पहले p वाला लिख लेंगे। ये थोड़ा सा आपको ध्यान से करना पड़ेगा। ओके, अच्छा अब हमने इसमें कॉमन निकाला तो हमारे पास कॉमन इसमें p आ गया इन दोनों में। अब यहाँ पे एक p बच गया और यहाँ -q आ गया। इन दोनों में कॉमन माइनस का निशान, ये माइनस का निशान यहाँ लिखा। इन दोनों में कॉमन हमारे पास 6 भी है और q भी है। ठीक है, 6 से 6 कट गया, q से q कट गया, हमारे पास खाली p बचा। अब देखो बाहर माइनस है तो माइनस प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, 6 से 6 कट गया, q² से q काटा तो एक q बच गया। अब आप देखें इनकी साइनें भी एक जैसी हैं,
इनके नंबर्स भी एक जैसे हैं तो हमने ये ठीक किया है। अब आप क्या करेंगे, p माइनस क्यू एक दफ़ा लिख लीजिए और p माइनस 6q एक दफ़ा लिख लेंगे, इसका आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें आपने पहले a स्क्वायर लिखा, फिर उसके साथ लिखा ab स्क्वायर। यहाँ पे पहले 5a लिखेंगे, फिर 5b स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि a हमें पहले चाहिए, b हमें बाद में चाहिए। इन दोनों में कॉमन आपने निकाला तो a कॉमन निकला, यहाँ एक a बच गया, यहाँ ये a से a कट गया, आपके पास बचा b स्क्वायर। इन दोनों में कॉमन बाहर निकाला तो 5 कॉमन आया, a बचा यहाँ पे और यहाँ b स्क्वायर बचा। इसको आपने एक दफ़ा लिख दिया और जो बाहर नंबर हैं उनको लिख दिया, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। अब हम करेंगे छठा सवाल। छठे सवाल में हमने लिखा 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस, अब यहाँ पे आपने पी वाई, यहाँ पे x चाहिए ना, तो पी वाई एक्स लिखेंगे आप, पी वाई एक्स प्लस पी वाई। अब इन दोनों में कॉमन निकाला तो आपके पास 7 और x कॉमन निकला, तो 2x है, यहाँ पे एक x बच गया। यहाँ पे देखो 7x है, यहाँ भी 7x है, पूरे से पूरा कट गया। जब कुछ भी नहीं बचा तो हम उसका 1 लिखेंगे, प्लस इन दोनों में कॉमन निकाला तो p भी कॉमन है, y भी कॉमन है, p से p कट गया, y से y कट गया, खाली x बचा। यहाँ पे पी वाई से पी वाई पूरा कट गया, कुछ भी नहीं बचा तो हम उसका 1 लिखेंगे। दोनों ब्रैकेट एक जैसे आ गए, दोनों को एक दफ़ा लिखा, फिर 7x, इसको हमने ब्रैकेट में क्लोज करके यहाँ पे ऐसे लिख दिया। अब इसमें देखेंगे हम, यहाँ पे 2 वाले हमें एक जगह लिख लेंगे, 2c स्क्वायर डी माइनस 2ct। यहाँ पे हम देखें 4c डी स्क्वायर माइनस 4d स्क्वायर, ये लिख लिया हमने। अब हमने इन दोनों में कॉमन निकाला तो हमारे पास 2ct आ गया, 2cd। यहाँ पे देखिए c 2 है, यहाँ पे 1 है, तो खाली c बचा, 2 से 2 कट गया, d से d कट गया, माइनस यहाँ पे 2 से 2 कट गया, c से c कट गया, d से d कट गया, पूरा कट गया, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, प्लस का निशान देंगे। इन दोनों में कॉमन निकालेंगे, हमारे पास 4d स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो हम स्क्वायर बाहर निकालेंगे। अंदर बचा c माइनस 1। 1 क्यों आया, क्योंकि 4d स्क्वायर से 4d स्क्वायर पूरा कट गया, तो ये हमारे पास, इसको हमने एक दफ़ा लिख दिया और जो बाहर है उनको हमने एक दफ़ा लिख दिया, 2cd प्लस 4d स्क्वायर। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब आप इसमें देखें, हमारे पास ये कॉमन निकल रहा है ना, तो हम यहाँ पे इसमें 2 और y कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। 2y कॉमन निकाला, यहाँ बचा हमारे पास y, यहाँ बचा 2 से 10 को काटा, 2 पंजे 10। यहाँ पे इन दोनों में कॉमन हमारे पास 4 आ गया, अंदर बचा हमारे पास y और यहाँ प्लस माइनस माइनस, 4 पंजे 20। ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे आ गए, एक दफ़ा लिख लिया, y माइनस 5 और इसका 2y प्लस 4। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब हमारे पास सवाल है यहाँ पे, अब हम एक्स वाई को एक साथ लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई और यहाँ पे प्लस 5 का एक्स वाई माइनस का 5। अब हम देखेंगे इन दोनों में कॉमन हमारे पास एक्स वाई है, एक्स वाई लिखा तो 2 एक्स हैं, 1 एक्स बच गया, 2 वाई हैं, 1 वाई बच गया, ये पूरे का पूरा कट गया, कुछ भी नहीं बचा तो हम 1 लिख देंगे। प्लस इन दोनों में कॉमन हमारे पास 5 है, 5 से 5 कट गया, आपके पास बचा एक्स वाई, माइनस का निशान देंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस बाहर प्लस हो तो वही साइन आ जाती है। 5 से 5 कट गया तो हमारे पास 1 आ गया। अब आप एक्स वाई माइनस 1 लिखेंगे और एक्स वाई प्लस 5 लिखेंगे, यह आपने इसका आंसर लिख दिया। अब इसी तरह हम इस वाले में करेंगे तो हम देखें यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस पी भी लिख सकते हैं, करके देखते हैं, अगर इससे नहीं आया फिर हम दोबारा जगह चेंज करेंगे। इधर ऑप्शन है, इधर इन दोनों में हमने p कॉमन निकाला तो एक p बचा, p माइनस 1 बचा, क्योंकि कुछ भी नहीं बचा तो हम यहाँ माइनस का निशान देंगे। इन दोनों में q कॉमन निकालेंगे, p बचा यहाँ पे और माइनस प्लस माइनस q से q कट गया तो 1 आ गया। देखें दोनों सेम आ गए ब्रैकेट,
तो आप p-1 इसको एक दफ़ा लिख देंगे और एक दफ़ा लिख देंगे p-q। तो हमारा ये इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारी ये एक्सरसाइज का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। पार्ट 2 मैं आपको दूसरी वीडियो में बना के दिखाऊंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।